श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहला लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करी जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं यह अपनी भुजाओं में पास अंकुश धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। तत्पश्चात उस दिशा की ओर मुख करके बैठे। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं। उन्हें अक्षत पुष्प फल फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना हुआ प्रसाद यानी कि खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल
कि छोटी कन्या को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी खिलाया जा सकता है। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उसे यह प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गुणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही सामने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर लिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र नारद के पास गए। फायर के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। इसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक वापस कराया। ये थी गुप्त नवरात्र के तीसरे दिन की त्रिपुर सुंदरी माता की कथा और पूजा विधि। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।